बीते दिनों छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की जिस प्रकार से हत्या की गई, उसे लेकर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं गौतम सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या कुछ हुआ है और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है? हमने ये सभा इसलिए आयोजित किया, सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, इसके साथ साथ एक जागरूकता पैदा करने के लिए था कि जिला स्तर में, गांव में, ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता है उसमें हमारा पत्रकार कैसे काम रहा है, उसका उचित सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखा, सब ने वक्ताओं ने कहा नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे इस सारे जो दिल्ली का पत्रकार है, जो राजधानी में काम करते हैं, उसके उसी तरह से उसको स्वीकृति देना चाहिए। उनका जो हत्या हुई है उसके बारे में जो हत्या कुछ लोगों को गिरफ्तारी का खबर आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ये दिखाने के लिए गिरफ्तार मत करे। कुछ दिनों के बाद सबको छोड़ा जाता है बेल पे, इसलिए जल्द से जल्द चार्जशीट होना चाहिए अगर वो सचमुच दोषी है। जिस तरह का SIT गठन किया है, SIT के बारे में छत्तीसगढ़ का पत्रकारी सवाल उठा रहा है कि निष्पक्ष जाँच हो नहीं सकता है, तो इसलिए निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का कोई भी सिटिंग जज उसमें निगरानी रखे। दूसरी बात, उनका परिवार को जो अभी हाल हुआ है उसके लिए कुछ हम लोग कॉम्पेंसेशन देने का बात सरकार से करेंगे, साथ साथ हम पत्रकार का तरफ से भी कुछ करना चाहिए। तीसरी बात है कि जो एक्चुअली जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि देश में पत्रकार सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। हम सरकार से डिमांड करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक ड्राफ्ट कानून था लेकिन उसको लागू नहीं किया, लागू करना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी पता चले। और देश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून होना चाहिए पत्रकार की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। 4 दिन पहले की घटना है, बिहार के पूर्णिया के अंदर भी एक पत्रकार की कहीं न कहीं हत्या कर दी गई है। बात सामने निकल कर आ रही है। सांसद पप्पू यादव भी उनके पास पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएँ सामने आती रही है और आपने बोल ही दिया है कि पत्रकार के लिए कोई मजबूत कानून ही नहीं है। तो इसके लिए सर क्या कुछ पहल की जाएगी? इसके लिए सबसे पहले हमने प्रेस क्लब में पहले ही मई महीने में ही एक मीटिंग आयोजित किया था। देश का सारे प्रेस क्लब, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सबको यहाँ पे बुलाए थे। एडिटर्स गिल्ड थे, IWPC थे, राज्यों का बहुत सारे पत्रकार जुड़े थे, उसके साथ वीडियो में ऑनलाइन भी आए थे, डिजिटल मीडिया भी थे। इनमें हमने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया था कि पत्रकार के देश के मीडिया पॉलिसी कैसे होना चाहिए और पत्रकार का सुरक्षा के लिए जो कानून होना है, इसके लिए हम सबसे सुझाव मांगा है। तो सुझाव आ रहा है, इसी सुझाव लेके हम अभी सरकार साथ साथ सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे, एक दवा प्रेशर डालेंगे ताकि इस बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करके कोई कानून बनाया जाए। सर, जिस प्रकार से देश के अंदर कानून है उससे सभी कोई अवगत है कि एक हत्या के बाद क्या कुछ होता है, जो मामले को कोर्ट के अंदर सुनवाई करने में कितनी देरी होती है, कब ओपन होता है, प्रोसीडिंग केस की होती है, उसके बाद क्या कुछ होता है, सबके सामने मौजूद है। सारी बातें चीज़ें हैं। आपने बताया कि आपकी ओर से भी और जो हमारे संगठन है पत्रकार जो टीम की ओर से भी कहीं न कहीं आर्थिक मदद भी उनके परिवार को दिया जाएगा, ऐसा आपने बोला है। हाँ, आर्थिक मदद के लिए यहाँ पे मीटिंग में सुझाव आया है। हम मैनेजिंग कमेटी में मीटिंग करके सारे पत्रकार साथी, बाकी जो संगठन है, सबके साथ मिल के जल्द से जल्द कुछ करने का हम कोशिश करेंगे। और इस तरह का बात जो हो रहा है सारी जगह पे, हम चाहेंगे टाइम बाउंड जस्टिस हो। ऐसे नहीं है कि मामला चलता ही रहेगा, तारीख की असर आएगा। बिल्कुल, कोई ज़रूरत है तो पत्रकार के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल भी होना चाहिए। पत्रकार को हत्या हुई कि उसके ऊपर आक्रमण हुई, उसके विचार दूसरे तरीके से होना चाहिए। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित देश के अंदर कैसे महसूस करेंगे, कैसे फ्री होकर के न्यूज़ कवर कर पाएंगे, सवाल खड़ा कर पाएंगे? देखिए, आजकल तो ये दिखाई दे रहा है कि सरकार का पक्ष में अगर कुछ बोलते हैं तो उस पत्रकार को कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सच उठाते हैं, जो सच बोलते थे, आज सच बोलने से भी डर गया है क्योंकि उसके पत्रकार के ऊपर दबाव आता है, ख़ास तौर पे सरकार की तरफ से। ये सिर्फ दिल्ली का सरकार नहीं, बहुत सारे राज्य सरकार में भी ऐसे हो रहा है। इस तरह की, इसलिए ही हम चाहते हैं कि एक नेशनल मीडिया पॉलिसी बने जिसमें पत्रकार का जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया। तो ये आपने देखा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहल थी और बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोग तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर जाए। नमस्कार, शब बखैर।